हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 12.3 के बेसिक कंसेप्ट्स और फार्मूलाज को डिस्कस करा था। ओके, तो आज हम लोग 12.3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल क्या रहा है कि फाइंड द एरियाज ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें पूछ क्या रहा है, जो हमारा ये शेडेड रीजन बना है ना, इसी का हमसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। ओके, इन फिगर 12.19 बुक में फिगर बना के दे रखा है एनसीईआरटी में। ओके, अब इसमें दे रखा है इन पी क्यू इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है ये 14 सेंटीमीटर। ओके, पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये लेंथ है हमारी 7 सेंटीमीटर। ठीक, ओके, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो देखो शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम ये एरिया ऑफ ये वाला रीजन, कौन सा, सेमी सर्कल। ठीक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल लेंगे, इजीली निकल जाएगा। और जैसे सेमी सर्कल का एरिया निकलेगा उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले लिख लो गिवन 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 क्या क्या है आपका, पी क्यू इक्वल टू, ये दे रखा है पी क्यू इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड पी आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके रेडियस की, तो हम इसका क्या या फाइंड आउट कर लें रेडियस। तो रेडियस देखने से पहले हम ये एंगल देखेंगे कि एंगल आर पी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ, इसका रीजन लिख लो, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। बिकॉज रीजन क्या है, ये एंगल किस में बना है, हमारा सेमी सर्कल में, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। ये 9th में आप लोगों ने सीख रखा है। तो हम आर पी क्यू को क्या ले लिए, ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। रीजन लिख दिए एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ओके स्टूडेंट, अब राइट डाउन कर लो, इन ट्रायंगल क्या ले लेंगे हम, आर पी क्यू। इन ट्रायंगल हमारा हो गया आर पी क्यू, यहाँ से क्या हो जाएगा, आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब आर पी की वैल्यू क्या है, ये 7 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 24 स्क्वायर। ठीक, तो अब ये आपका हो जाएगा 49 और प्लस ये लिख लोगे 576, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 625। ये हो गया आपका आर क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आर क्यू इक्वल टू ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, प्लस माइनस, तो माइनस क्या करोगे, नहीं लोगे क्योंकि ये लेंथ है। तो आर क्यू इक्वल टू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर, इसको ऐसे लिख डालो, ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, ये हमें मिल गया। अब देखो इसके बाद से अब राइट डाउन करो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा आपका आर पी क्यू। एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर अपान 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपान 2, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। ओके, अब चलो वैल्यू पुट कर लो, ये आ जाएगा 22/7 इंटू 2, और r की वैल्यू यहाँ से ये 25 है, तो r इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा 25/2, तो इंटू 25/2 इंटू 25/2, क्योंकि r का क्या है, होल स्क्वायर है। ओके, अभी हो जाएगा -1/2, बेस बोले तो 7 और हाइट बोले तो ये 24। ठीक, तो ये 12 हो जाएगा।
ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। ये 2 से कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक, ये 11 आ जाएगा। ये हो जाएगा 11 इंटू 625 अपान ये आ जाएगा आपका 28 और माइनस ये आ जाएगा आपका 84। ओके, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 6875 अपान 28 माइनस 84 इक्वल टू आपका ये हो जाएगा 6875 28 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2352 अपान ये आ गया 28 इक्वल टू अब इसको सॉल्व कर दो। ये आ जाएगा 4523 अपान का ये क्या आ जाएगा 28 45 ये देखो 5 में से 2 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही हमारा क्या है एनसीईआरटी का आंसर है। एनसीईआरटी में आंसर इसी फॉर्म में दिया, तो आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो या मन करे तो इसको डिवाइड करके क्या करोगे डेसिमल के फॉर्म में चेंज कर दो। ओके, तो ये था हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके, चलो अब डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारा। ओके स्टूडेंट्स, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें भी हमसे शेडेड रीजन, इसका शेडेड रीजन क्या है, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो इसको राइट डाउन कर लो। क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपका ए बी सीक्वेंस ऐसे लिखा है तो आप ABDC। ठीक, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABDC। क्लियर हुआ। ये हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, इफ रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर OR 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये दिया है गिवन OD इक्वल टू 7 सेंटीमीटर क्या है रेडियस है, और इसके बाद से ये देख लो आपका OC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये भी क्या है आपका रेडियस है, दे रखा है ना रिस्पेक्टिवली। एंड एंगल AOC इक्वल टू क्या दे रखा है 40 डिग्री। देखो ये वाली लेंथ भी आपका क्या है 14, या फिर ऐसे ले सकते हो, ये दे रखा है आपका क्या 14। और सर्किल कौन सा है कंसेंट्रिक का कौन मतलब क्या होता है, जैसे 2 सर्कल है कंसेंट्रिक कब होंगे, जब इसका सेंटर क्या हो सेम हो, तब वो कौन से सर्किल कहलाते हैं आपके कंसेंट्रिक सर्कल। अब देखो इसमें से पूछ के रहा आपसे एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड आउट कैसे करोगे। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए बड़े वाले सेक्टर का क्या निकाल लोगे एरिया, किस सेक्टर का, सेक्टर AOC, और इसमें से कौन सा सेक्टर माइनस कर दोगे, इसको अपन माइनस कर देंगे छोटे वाले सेक्टर को, तो हमारा जो शेडेड रीजन है क्या उसका मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो राइट डाउन करो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ABDC इक्वल टू हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBD। ओके, चलो अब एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला होता है, थीटा अपान 360 इंटू क्या हो जाएगा पाई R स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई R स्क्वायर। R हम क्या ले लिए बड़े वाले को, ये हम ले लिए इक्वल टू R, और इसको क्या ले लिए स्मॉल r, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से देखो थीटा अपान 360 इंटू पाई को कॉमन ले लिए, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस R, तो थीटा की जगह पुट कर दो 360
22/7 और r बोले तो ये हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर और माइनस ये क्या है आपका 7 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो, अब इसको करोगे तो 4 और ये आ जाएगा 9 जा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 21/63 और ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 196 माइनस 47। ठीक है, तो 196 माइनस क्या कर लो 47, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 22/63 इंटू ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है 149 है ना, ये 147। ठीक है, ये हो जाएगा 196 माइनस 7 जा 49, तो ये आपका ये आ जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर लो और हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा 20 में इसे 147 से क्या करो मल्टीप्लाई करके और क्या करेंगे इसको राइट डाउन कर देंगे। ओके, पहले इसको क्या करो ये कट दिए लिखो 22/63 इंटू 147। ठीक है, 147 इसको 23 और ये आपका हो जाएगा 7, हट जाएगा ना, 21 से इसको कर दोगे तो ये हो जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी फॉर्म में आंसर दे रखा है एनसीईआरटी में, तो इसको हम यहीं पे क्या कर देंगे छोड़ देंगे। चाहो तो इसको क्या करोगे आप डेसिमल के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। ओके, चलो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को अपन डिस्कस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये डायग्राम बना हुआ है, पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड। स्क्वायर ऑफ साइड क्या है, इसका साइड दे रखा है ये देखो 14 सेंटीमीटर, ये क्या है सारा क्या है 14 है। ठीक, स्क्वायर है। ठीक, एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। तो सिंपल सा है, तो क्या लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD और माइनस क्या कर दोगे माइनस ये हो जाएगा एरिया ऑफ, अब देखो एरिया ऑफ क्या दे रखा है एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हो गया APD प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा आपका BPC, एरिया ऑफ सेमी सर्कल BPC। ओके, सिंपल है। क्या करना है, ये जो शेडेड रीजन है ना इसी का हमको क्या बताना है, ये एरिया बताना है। तो शेडेड रीजन क्या होगा, स्क्वायर के एरिया में से दोनों सेमी सर्कल के एरिया को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ओके, अब देखो इसका भी रेडियस क्या है आपका सेम है, ये भी आपका क्या हो जाएगा ये 7 हो जाएगा, इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलो तो ये कर लो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, तो ये हो जाएगा 14 का होल स्क्वायर और माइनस पाई r का मतलब क्या है यहाँ पे पाई r स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2, तो पाई r स्क्वायर बाई 2, इसको r की जगह क्या पुट कर दोगे 7। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर अपान 2 प्लस पाई और 7 का होल स्क्वायर अपान 2, ये इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, अब इसी को क्या करो सॉल्व कर दो, तो ये हमारा आ जाएगा 196 और माइनस, ठीक है 196 माइनस, अब इसको सॉल्व कर लो तो इसमें से चाहो तो ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 49/2 प्लस, ठीक है 22/7 इंटू
49 अपन क्या हो जाएगा ये आपका 2। ठीक, अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका हो जाएगा 7 7 जा 2 11। ठीक, और ये हो जाएगा 7, ये 22 है, 7 7 जा और ये 2 11। ठीक, तो 196 माइनस 77 और प्लस 77। ठीक, 77 प्लस 77, तो ये हो जाएगा 196 माइनस ये हो जाएगा 154। 196 माइनस 154 इक्वल टू ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्या पूछ रहा था? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो ये क्या आ गया आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसके बाद से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इस फिगर में जो ये शेडेड रीजन दिया है ना पूरा, इसका क्या बताना है? एरिया बताना है। ठीक, और क्या क्या गिवन है? वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद द वर्टेक्स O, ठीक, ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर एज सेंटर। ओके, देखो तो इसमें गिवन क्या है कि पहले तो कि ये पूरा क्या है, एक सर्कल बना है। ये क्या है हमारा? एक पूरा ऐसे सर्कल है। ठीक, और इसी के अंदर हमारा ऐसे क्या बन रहा है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है OAB। तो हमको जो एरिया बताना है इस पूरे शेडेड रीजन का, क्या बताना है? एरिया बताना है। तो देखो इसमें बस एक जगह कंसेप्ट ध्यान से देखना है। देखो हम करेंगे क्या, जो सर्कल का पोर्शन है उसको सपोज हम ब्लैक कलर से सेट कर रहे हैं। ठीक, सर्कल वाला पूरा पोर्शन हमने क्या करा? ब्लैक से सेट किया। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वायर के थ्रू हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। बट एक चीज़ देखो, अब हम एरिया ऑफ जब ट्रायंगल निकालेंगे तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आ रहा है? ये भी आ रहा है, ये 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 आ रहा है। मतलब देखो ये वाला पोर्शन, ये एरिया कितने टाइम ओवरलैप हो रही है? 2 टाइम्स। कब? एक एरिया ऑफ सर्कल के भी केस में और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल के भी केस में। तो जब अपन इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालेंगे तो क्या करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB, और इसमें से अपन एक बार क्या करेंगे? माइनस करेंगे क्या? एरिया ऑफ सेक्टर, इसका नाम ले लो, मान लो कि ये DE है, एरिया ऑफ सेक्टर ODE। देन क्या मिल जाएगा आपका? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। माइनस क्यों कर रहे हैं? सिंपल सा, कलर्ड ब्लैक वाला और उस पर फिर क्या हो रहा है? रेड ओवरलैप हो जा रहा है। तो सिर्फ एक माइनस कर दो, या तो रेड निकाल दो या ब्लैक निकाल दो, तो एरिया पूरा शेडेड रीजन मिल जाएगा। और ये किसके इक्वल होगा? जो ये ओवरलैपिंग वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर ODE। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। तो राइट डाउन लिखो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ODE। ठीक, ये चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो गिवन क्या है आपका? R इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और ये साइड क्या है आपका? 12 सेंटीमीटर। साइड AB इक्वल टू क्या है आपका? 12 सेंटीमीटर। अब चलो इसे फार्मूले में पुट करते हैं। पाई इंटू R स्क्वायर, R बोले तो 6 इंटू 6 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ, राइट डाउन कर लो फार्मूला, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल
√3/4 इंटू साइड का क्या हो जाता है होल स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ये फार्मूला एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक बार नहीं कई बार कई क्वेश्चंस में यूज होता है, तो बेटा इसको लर्न जरूर कर लेना कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। ओके, अब लिख लो √3/4 और साइड यहाँ पे क्या है 12, ये हो जाएगा होल स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। अब इसका भी फार्मूला राइट डाउन कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू πr²। तो अब यहाँ पे थीटा की जगह ये देखो कौन सा ट्रायंगल गिवन है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 60 का। तो थीटा इक्वल टू ये 60, ये सारा हमारा क्या है गिवन पोर्शन है। ओके चलो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, तो ये हो जाएगा 60/360 इंटू पाई और आर की जगह ये 6 का होल स्क्वायर। ओके अब चलो इसको सॉल्व करते चलो, ये हो जाएगा आपका 22/7, ठीक है 22/7 इसको लिख लो इंटू ये 36 प्लस √3/4 और ये हो जाएगा 144 माइनस 6 जा 1/6 22/7 इंटू 6 से 6 ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी कर लो, तो ये 4 से क्या हो जाएगा इसको आप डिवाइड कर लो, तो आपका ये क्या हो जाएगा ये 36 हो जाएगा। ठीक, तो आपका ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो 22 को 37 से, ये आ जाएगा 792/7 प्लस 36 और ये माइनस, अब आपका क्या हो जाएगा इसको क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये आ जाएगा 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 132/7। ओके, ये वैल्यूज ये आ गई। अब इसको राइट डाउन कर लो यहाँ पे। ओके, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक, तो अब ये क्या आ गया आपका, अब ठीक, अब इसको इसमें से क्या कर लो, ये आ जाएगा आपका 36/√3 प्लस हम अरेंज कर दिए 792 माइनस 132/7, इसको और इसको क्या करें एक साथ इक्वेट कर दिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 7 है, तो 792 132 ये हो जाएगा 36/√3 प्लस इसमें से माइनस करोगे तो 660/7, 660 क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ओके है ना, देखो इसको इस एक्सरसाइज में ना कैलकुलेशन खूब मिलेगा 22/7 इस तरीके की, 12 का होल स्क्वायर 25 का होल स्क्वायर। बेसिक ये भी देखने को मिलता है ना कि कुछ सेम डिजिट हैं, वो डिजिट्स बार बार रिपीट होती हैं, तो उनका होल स्क्वायर भी आप तैयार कर लो, उनका मल्टीप्लिकेशन भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। देखो 22 का मल्टीप्लिकेशन बार बार मिलेगा, 11 का मिलता है, ये सब चीज़ें इस एक्सरसाइज में, और प्रैक्टिस जैसे आप करोगे तो ये सब कैलकुलेशन भी आपको याद हो जाता है। ओके चलो, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ये हमको एक स्क्वायर दे रखा है ABCD, ठीक 4 सेंटीमीटर, ठीक ऑफ अ स्क्वायर, इसका लेंथ क्या है आपका ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ओके, क्या कह रहा है अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये क्वाड्रेंट है और इसका रेडियस क्या है आपका 1 सेंटीमीटर, कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर 2 मीटर, यहाँ से इसका डायमीटर क्या है 2 सेंटीमीटर, इज कट एज सोन इन फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। ठीक,
तो देखो इसमें क्या है ना कि ये एक स्क्वायर है, सपोज एक स्क्वायर पीस ले लो, उसमें से कॉर्नर से चारों कॉर्नर से काट के निकाल दो, ठीक, इमेजिन करो, फिर बीच में से सर्कल काट के निकाल दो, तो जो बच रहा है पोर्शन आपका क्या बचेगा, ये वाला। इस रिमेनिंग पोर्शन का हमें क्या बताना है, एरिया, ठीक, दैट मीन्स एरिया ऑफ दिस साइडेड रीजन। ओके, क्लियर हुआ। तो इसका मतलब हम करेंगे क्या कि सबसे पहले अपन निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, और इस एरिया ऑफ स्क्वायर में से आप क्या क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ दिस क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट। तो देखो क्वाड्रेंट में करोगे क्या, ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, रीजन क्या है, स्क्वायर है। और इस क्वाड्रेंट और चारों का एरिया क्या होगा, सेम होगा ना, ठीक, चारों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो अपन करेंगे कि 1 का एरिया निकाल के उसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो चलो राइट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, एरिया ऑफ, क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द रिमेनिंग portion of the square इक्वल टू, आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, आप देखो इसमें से क्या क्या माइनस करोगे, एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस, यहाँ पे देखो डायमीटर 1 है तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, ठीक, विथ रेडियस 1, या फिर सिर्फ ये लिख दो, एरिया ऑफ सर्कल प्लस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक, 4 में एक एरिया क्वाड्रेंट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये काम बन जाएगा। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर 4 दे रखा है ना, तो ये अपन 4 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल 22/7 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू थीटा अपन, थीटा की जगह पे क्या पुट कर दोगे, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू ये 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 16 माइनस 22/7 और ये कट गया आपका, ये बच गया आपका, ये भी 1 का होल स्क्वायर था, ये बच गया 22/7, ठीक। तो आप अब आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आप देखो 16 माइनस 44 बाई क्या हो जाएगा, ये आपका 7, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये 112 माइनस 44/7, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 68/7 इक्वल टू 9.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक। तो हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत हमें तो नहीं लग रहा है आनी चाहिए, अगर आपको दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत है और आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि हाँ सर सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ईजिली समझ में आ रहा है। इतनी आपकी ड्यूटी बनती है, ताकि अब क्लास तो चल नहीं रही है ना कि फ्रंट टू फ्रंट कन्वर्सेशन हो जाए, तो थोड़ा सा ये हमको मिल जाए फीडबैक कि हाँ सर जो करा रहे हैं एकदम समझ में आ रहा है, या फिर यहाँ पे दिक्कत है, देन हम उसको अगले वीडियो में क्या करें, इम्प्रूव करेंगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 6 की बात अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।